नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भाग 2 यानी कि 4 युगों के बारे में बात हो रही थी या 4 वर्णों के बारे में बात हो रही थी, उसका दूसरा भाग हम आपके सामने लेकर आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता भी मैं यही कहता हूँ पढ़ने के लिए कि यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद द्वारा रचित जो यथार्थ गीता, उसको आप यूट्यूब पे सुनिए अच्छी तरह। उसके जो अपने उस ग्रंथ को मंगाइए घर, उसी का अध्ययन करें तो सारी की सारी बात ही उसमें अंदर की है यानी कि। और मैं मनोज चेतन आपको इसी विषय में आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ये देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा है, एक ही साधक, एक ही व्यक्ति के अंदर की चेतनाओं का 4 स्तर होते हैं। 4 स्तरों के आधार पर ही ये 4 वर्ण बने हैं। 4 वर्णों के ही हम 4 युग से एक दूसरे के पूरक हैं। 4 वर्ण बनेंगे तो 4 युग भी इस एक दूसरे के ये पूरक ही हैं, बिल्कुल एक ही अर्थ निकलता है इनका। तो भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय है गीता का, 13वां श्लोक है, उसमें कहा भी है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणक्रम विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थात इस सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए ही मैंने इन चारों वर्णों को गुण क्रम विभाग के आधार पर व्यवस्थित किया है। और इस इन वर्णों का रचयिता भी यद्यपि मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अकर्ता और नित्य समझो। और आगे मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के आधार पर ही ये चारों वर्णों की रचना हुई है। यदि प्रकृति की तम गुण की प्रधानता होगी जब जिस स्तर पर, तो समझो उसका मतलब शूद्र से है। तम गुण की जब अधिकता होगी तो शूद्र समझो, चेतना का स्तर बिल्कुल लो, तो शूद्र हो। यानी कि बड़े बूढ़ों ने कहा भी है, ये खान पान से भी मतलब है चेतना का स्तर, यानी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो चेतना का स्तर अन्न के ऊपर बहुत है, मतलब इसलिए अपना भोजन ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रखें, तो चेतना का स्तर उतना ही तेजी से ऊपर उठता है। तो अन्न का बहुत ही महत्व है। अब ये शुद्र से होगा चेतना का स्तर। अब इससे ऊपर यदि प्रकृति के रज और तम गुण की समानता हो तो वैश्य से संबंध है इसका। और तम तम गुण वाले में तो फिर आलस्य और प्रमाद रहेगा, वैश्य में अपना व्यवसाय व्यवसाय और मतलब अपना काम क्रोध भी सब कुछ, और वह पैसा, हाई पैसा, कैसा पैसा, यानी कि ये गुण बढ़ेंगे। और यदि चेतना का ऊपर स्तर और उठता है, यानी कि प्रकृति के सत्व और रजगुण की समानता होगी, तो क्षत्रिय से संबंध है फिर इसका। और क्षत्रिय में यानी कि वीरता, किसके लिए वीर भाव किसके लिए पैदा होंगे? सत्य के लिए ही। यानी कि जो वो सदैव अधर्म के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति या ऐसा साधक खुलकर, तो यानी कि वीरता का मुख्य वो रहेगा। और राज 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 का भी वो रहता है, मतलब ये प्रकृति के गुण है। और यदि इससे ऊपर और आप उठते हो चेतना का दिन, सत्व गुण की प्रधानता होगी जब, तो ब्राह्मण से मतलब है। यानी कि मन फिर बिल्कुल आपके स्वरूप में जो एंट्री प्रवेश कर जाए, तो समझ लो सत्व गुण की, मन भी शांत होने लगता है। यानी कि इस गुण की यदि प्रधानता होगी, तो इस प्रकार से ये चेतनाओं के स्तर ही हैं चारों। इसी से युग परिवर्तन होते हैं। जो युग परिवर्तन होता है इन चेतनाओं के स्तर से ही होता है। यानी कि इस धराधाम पर जितने भी व्यक्ति हैं, एक अनुपात इन व्यक्तियों का, जिस चेतना का लेवल बढ़ेगा तो उस हिसाब से युग परिवर्तन हो जाता है। ये मतलब है इसका। वर्णों का किसी जात पात से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, ये प्रत्येक मानव के लिए सब पे लागू है। और इसलिए कहता हूँ मैं कि यथार्थ गीता पढ़िए, सुनिए, सारा न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर का सारा खेल समझ में आ जाएगा, और इससे लड़ने का क्या तरीका वो भी समझ में आ जाएगा। सारा खेल ही समझ में आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप यही कामना करते हैं हम, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।